आपको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए वचन पढ़ते हैं। वचन है नीति वचन, उसका 4 और उसका 23वां पद। हालेलुया। इसमें लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। यानी सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन कौन सा जीवन? क्या इस पृथ्वी का जीवन? नहीं। क्या इस पृथ्वी का जीवन के बारे में पूछ रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ये है अनंत जीवन। यानी जब हम अपने शरीर को यहीं छोड़ देंगे, हमारी आखिरी सांस जब यहाँ इस पृथ्वी की ख़त्म हो जाएगी और हम अनंत काल की लाइफ में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। उस जीवन के बारे में लिखा है कि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। तो उसके लिए मन की रक्षा क्यों करनी? हालेलुया। इसमें आगे हम पढ़ते हैं, इसमें साफ साफ परमेश्वर के वचन में जो यीशु मसीह ने उपदेश दिए थे उसमें लिखा हुआ है। मत्ती की किताब में हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ें। मत्ती की किताब उसका 5 और उसका 8वां पद। उसमें लिखा हुआ है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो ये उपदेश दिए हुए हैं, धन्य वचन दिए हुए हैं, इसमें एक वचन ये है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। यानी प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, यानी मन का शुद्धिकरण। परमेश्वर को देखने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध रखना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए हमको अपने मन को शुद्ध करना होगा। हालेलुया। अपने दिल को शुद्ध करना होगा। हालेलुया। क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और यीशु मसीह के उपदेश में लिखा है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। देखिए, अब हम अपने मन को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? मन को शुद्ध ऐसे कर सकते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करें, हालेलुया, जब भी हम प्रार्थना करने के लिए बैठे, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में खास तौर से जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठें, तो हमारे मन में बहुत सारा, देखा जाए तो एक एमसीडी के बहुत बड़े कूड़े खत्ते से भी ज़्यादा हमारे मनों में ऐसे दुष्ट विचार हैं या बुराइयां हैं या ईर्ष्या जलन हमारे माइंड में, हमारे मन में बहुत दवा के हमारे मनों में भरा हुआ है। हालेलुया। कैसे? जो सालों साल किसी ने हमारे साथ हमारे लिए या हमारे प्रति, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के प्रति किसी ने बुरा करा हो या गलत बोला हो या कोई बुराई हो, किसी ने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई हो, तो वो चीज़ें हमारे मन में आज तक जिंदा हैं। हालेलुया। वो जीवित हैं वो बातें। तो जब भी हम प्रार्थना करें तो उस चीज़ों को हम परमेश्वर के चरणों में रखें, उन बातों को हम परमेश्वर के चरणों में रखें जो हमारे मन में कड़वाहट है लोगों के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति और अपने रिश्तेदारों के प्रति। खास तौर से आजकल लोग अपने रिश्तेदारों से बहुत दूर हो चुके हैं। हालेलुया। पहले के जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, वैसे वैसे लोग अपने रिश्तेदारों से बहुत दूर हो चुके हैं। बहुत बुराइयां अपने जीवन में उन्होंने रखी हुई है। वैसे ही अपने सारे मन का शुद्धिकरण आपको करना होगा। हालेलुया। और भी बहुत सी बातें हैं इस वचन से, आप जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके मन में आ रही होगी ऐसी बातें कि ऐसी कड़वाहट मेरे मन में भी है शायद। हालेलुया। तो ऐसे ही जब भी हम अपनी प्रार्थना जब हम करते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, तो उस दौरान हम ये सारी बातों को रखें परमेश्वर के चरणों के आगे। हालेलुया। और परमेश्वर से माफ़ी मांगे, प्रार्थना करें। वो हो सके तो व्यक्ति वो अवेलेबल है या व्यक्ति उससे आप बात कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, जिसकी कड़वाहट आपके जीवन में है, तो स्वयं उससे मिलें, उसको फ़ोन करें, उनसे माफ़ी मांगे कि भाई मैंने इतने टाइम पहले आपको ये बोला था, आपकी बात मुझे ये बुरी लगी थी। तो वो मेल मिलाप करें, जिससे आपका मन शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। उसके प्रति मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कैसे हमारे मन में किसी के लिए बुराई पैदा हो जाती है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे घर पे आया और मेरा कोई सामान की पड़ा है कि उठा करके जेब में मेरा कीमती सामान, फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप लेके चला गया। हालेलुया। लैपटॉप लेके चला गया कोई मेरा घर से, और चलो ठीक है चला गया। फिर उसके बाद मुझे पता चल गया कि वो लैपटॉप मेरे घर से फलाना बंदा लेकर के गया है। हालेलुया। तो और चलो वो बात बीत गई। अब 10 साल बाद यदि वो व्यक्ति मेरे को दिखेगा तो
सबसे पहले उसके नाम से पहले मेरे मन में क्या आएगा? देखो फलाना बंदा चोर है। हालेलुया। क्या है? फलाना बंदा चोर है, उसने मेरा लैपटॉप चुराया था। अरे 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 भैया, 10 साल बीतने के बाद भी आज भी मेरे मन में क्या है उसके प्रति? क्या है? उसका नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? उस व्यक्ति के नाम से हट करके वो चोर हो गया मेरे लिए। यानी 10 साल तक वो कड़वी बात, वो बुराई की बात मैंने अपने दिल में छुपा करके रखी, मेरे दिल में बैठा के, अपने मन में बैठा के रखी, उसके प्रति कड़वाहट थी 10 साल तक। ऐसे ही न जाने कितनी हजारों बातें हमारे मन में लोगों के प्रति कूट कूट के भरी हुई है। हालेलुया। तो ज़रूरत है कि आज हम अपने परमेश्वर के आगे, यीशु मसीह के आगे, उस अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में हम उस बातों को रखें और परमेश्वर से माफ़ी मांगे, अपने मन का शुद्धिकरण करें। हालेलुया। अपना मन का शुद्धिकरण करें। परमेश्वर ज़रूर आपके मन को अपने लहू से धो करके, अपने जीवित लहू से धो करके परमेश्वर आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को, आपके दिल को शुद्ध कर देगा। हालेलुया। ये एक व्यक्तिगत, ये एक प्रैक्टिकल बात है। ये एक प्रैक्टिकल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप अपने जीवन में दोहराएंगे, इस जीवन में आपने प्रैक्टिस करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके मन को शुद्ध करेगा। जब आपके परमेश्वर मन को शुद्ध करेगा तो आपके जीवन को पूरा बदल देगा परमेश्वर। हालेलुया। आपके सोचने के तरीके को, आपके उठने के तरीके को, आपके बैठने के तरीके को, आपके पूरी जीवन शैली परमेश्वर बदल के रख देगा। हालेलुया। इसलिए मन का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। जैसा परमेश्वर के वचन में साफ लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। कौन सा जीवन? वो जीवन जो हम अब बादलों पर पे जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा, वो वाला जीवन। हालेलुया। अनंत काल का जीवन। हालेलुया। जो हम स्वर्ग में यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ बिताने वाले हैं, उस जीवन की बात हो रही है। यानी और जब यीशु मसीह के उपदेश में, जैसा हमने अभी पढ़ा था, उसमें लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। अगर हमारे मन को, हमारा मन शुद्ध होगा तभी परमेश्वर हमें अपने साथ स्वर्ग में लेके जाएगा। अगर हमारा मन में कड़वाहट है, पाप है, चोरी है, ईर्ष्या है, जलन है, तो परमेश्वर हमें यहाँ यही छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। इस धधकती आग में। हालेलुया। इसलिए हमारे मन की शुद्धिकरण करें, और आज ही करें। जब आपको टाइम मिलता है, जब आपको किसी का संपर्क मिलता है, यदि आपको लगता है उसने मेरे साथ बुरा किया था या उसके प्रति मेरे दिल में कड़वाहट है, तो तुरंत फ़ोन करें, तुरंत उनसे माफ़ी मांगे। हालेलुया। यदि किसी के दिल को आपने दुखाया या किसी ने आपके दिल को दुखाया, तो उसको तुरंत माफ़ करें। हालेलुया। अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध कर लें। हालेलुया। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ना चाहूँगा। वो वचन है जैसे लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 और उसका 16वीं आयत। इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। अब आप सोचो कि आपके घर पे बहुत सुंदर सा सोफ़ा रखा हुआ है और वो बहुत गंदा है। हालेलुया। बहुत ज़्यादा गंदा है, उसमें डस्ट है, उसमें मैल है, उसमें कीचड़ लगी हुई है और बहुत ज़्यादा उसमें बदबूदार है, बदबू उसमें से आ रही है। और क्या आपका कोई गेस्ट आकर के उस सोफे पे बैठना पसंद करेगा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। वो बोलेगा मेरे को एक सिंपल सी चेयर लेके दे दो, मैं उस पर बैठ जाता हूँ। बिल्कुल नहीं बैठेगा। हालेलुया। वैसे ही हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा है। हालेलुया। अगर आपका शरीर, प्राण, आत्मा, अगर आप बोलते हो कि परमेश्वर का मंदिर है, तो उसको साफ करने की भी जिम्मेवारी आपकी है। हालेलुया। और मेरी है। हालेलुया। तभी परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आकर के वास करेगा, आपके शरीर और प्राण और आत्मा में वो रहेगा। हालेलुया। और आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। और परमेश्वर आपको सभी को बहुत आशीष दे, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं। और वचन आपको अच्छा लग रहा है तो साथ ही साथ आप शेयर भी कर दें इस वचन को। हालेलुया। और लाइक करें। हालेलुया। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वचन परमेश्वर के लोगों तक पहुँच सके। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है। हमें इस शरीर को और इस आत्मा को, इस प्राण को हमें पिता परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से, उसके लहू से धो करके शुद्ध करना है। अपने मन को शुद्ध करना है और इसको
खुशबूदार बनाना है। क्या बनाना है? खुशबूदार बनाना है, ताकि हमारे जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे करीब आए तो उसको खुशबू, और मतलब उसको हमारे शरीर में से एक आत्मिक रूप से बता रहा हूँ, तो खुशबू हमारे मतलब अच्छा फ्रेश लगना चाहिए, तभी वो हमारे पास हमारे साथ रह करके हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक चीज़ वो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कोई चीज़ को नापने के लिए स्केल होता है, इंची टेप होता है, वैसे ही बहुत बड़ा एक स्केल जिससे अपने जीवन को हम नाप सकते हैं कि किस स्तर पे हम आज खड़े हैं। हालेलुया, किस स्थान पे, किस पद पे अभी हम आत्मिक जीवन पे खड़े हैं, उसको नापने के लिए बाइबल में बहुत अच्छी एक आयत लिखी हुई है जिससे हम अपने आत्मिक जीवन को माप सकते हैं, यानी कि कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं अभी आत्मिकता में। वो आयत पढ़ने के लिए मैं आपके वचन निकलवाना चाहूँगा। उसमें कुरिन्थियों की किताब में ही है, और वो मैं आपको एक वचन बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 4 पद। हालेलुया, जहाँ पे लिखे हुए हैं प्रेम के बारे में लिखा हुआ है। इसमें 4 पद से लिखा हुआ है, मैं एक बार ये रिपीट करूँगा बाइबल की आयत सेम, और इसको मैं एक बार आपका नाम या मेरा नाम एडिट करके इसमें एक दोबारा मैं पढ़ूंगा, तब आपको ये पहचान में आएगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हालेलुया, मैं शुरू से पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों 13 का उसका 4 आयत से। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, ठीक है। और इसमें आगे, और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। अब इस आयत को एक स्केल की तरह मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपने जीवन को माप सकते हैं, कैसे अपने जीवन को हम नाप सकते हैं। हालेलुया, कुछ भी नहीं करना। इस आयत में प्रेम की जगह सिर्फ अपना नाम ऐड कर लो। हालेलुया, प्रेम की जगह अपना नाम ऐड करो और पढ़ो इस वचन को। जैसे मैं पढ़ता हूँ, प्रेम की जगह मेरा नाम जॉनसन है, मैं जॉनसन बोलूँगा, ठीक है। आप अपना नाम साथ साथ में दोहरा सकते हो। इसमें लिखा है जॉनसन धीरजवंत है, और जॉनसन कृपालु है, जॉनसन ढा नहीं करता, जॉनसन अपनी बड़ाई नहीं करता। हालेलुया, जॉनसन जॉनसन फूलता नहीं, और अनरीति नहीं चलता, जॉनसन अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, जॉनसन कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। तो जब हम ये वचन परमेश्वर का हम पढ़ेंगे, तो हमें अपनी आत्मा अपने आप ही बता देगी हमारी कि कहाँ पे जॉनसन तू स्टैंड करता है, कहाँ पे तू स्थिर होता है, कहाँ पे तू कितने स्टेप आत्मिकता में तू आगे बढ़ा है, या तू कितने स्टेप बैक है। हालेलुया, ये वचन हमें आईना दिखा देगी, ये वचन हमें शीशा दिखा देगी, और परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा आपको जता देगा कि आपके जीवन में क्या क्या करेक्शन आपको अभी और करने हैं। हालेलुया। मैं यहाँ से वचन पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मेरे को ये वचन दिया ताकि मैं आपके बीच में बांट सकूँ। मैं अभी बहुत सीख रहा हूँ, मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता है, और मैं बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर की दया है जिससे कि मैं आपके सामने में खड़े होकर बोल पा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे, और ये वचन मैंने शॉर्ट मैसेज दिया है, आप ये जब घर में वचन पढ़ेंगे, खास तौर से मन का शुद्धिकरण बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाइयों बहनों, बहुत इम्पोर्टेंट है आत्मिक जगत में। इसलिए अपने मन का शुद्धिकरण ज़रूर करें, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में ज़रूर परमेश्वर के आगे इन सारी बातों को रखें, और परमेश्वर मेरा जो जिंदा खुदा है आपको ज़रूर माफ़ करेगा और आपके मन को शुद्ध करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। आप सभी से मैं बहुत प्रेम करता हूं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर करें ताकि लोगों का जीवन इन वचनों के द्वारा बदल सके। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं सारी बातों के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, लव यू ऑल।